बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय एवरीवन। जब हम छोटे थे तो बागों में खेलते थे। जब हम छोटे थे तो मैदानों में खेलते थे। आज मैंने बचपन को चार दीवारी में सिमटे देखा। लेट्स टॉक अबाउट सम प्रैक्टिकल स्टेप्स। हाउ कैन यू रिड्यूस योर एग्ज़ाम फियर और रिमूव द एग्ज़ाम फियर। रिमूव करना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन हम अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। यू आर एमिंग एट इज़ नॉट अ सेंस ऑफ टू मच एंग्जाइटी और बिटवीन पीस, बिकॉज वो दोनों एक्सट्रीम हो जाएंगे। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं या मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यू जस्ट वॉन्ट heightened level of awareness. You want a sense of heightened level of awareness means balance. It means आपकी mental, physical, intellectual abilities at the top हैं and you are able to do very best in the examination. But since examination is such a barrier जो कि आपको cross करना ही है, let's talk about some practical things that have helped me a lot in my career and my educational career as well, and they are still helping me in this life as well, my practical life as well. So I'm gonna be sharing with you some practical examples and practical techniques that you will be able to remove your stress as well, and you will be able to do very best in the examination as well. So watch this video till the end. Don't miss a single step. I assure you, if you watch this video attentively, this gonna help you a lot in your examination. पूरे तमाद होके इस वीडियो को देखिए, हाजिर दिमागी के साथ देखिए, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप ये वीडियो अगर पूरी देख लेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी एग्ज़ाम्स में। नंबर 1, fear will block your mind. Don't allow fear to block your mind, to seize your mind. आपने देखा होगा कि a deer caught in a headlight. You are, traveling somewhere on the highway, and a deer came in front of you, and due to the lights, a deer caught in the headlights of your car, and is impossible for him or her to move. उसमें सकत थी हिलने की, उसमें सकत थी उस मौके पर बचने की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया और फिर क्या होगा, एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट बूम, एक्सीडेंट, और वो अपनी जान से जाएगा। सो डोंट अलाउ फियर टू ब्लॉक योर माइंड। नंबर 2, जहाँ फियर आपके माइंड को ब्लॉक करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस विल मेक यू रेकलेस। आप अपने सब्जेक्ट के कंपोनेंट्स सही तरह नहीं पढ़ पाएंगे, आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, इन सेंस के आप सोच रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो टॉपर हूँ क्लास का, तो फाइनल्स में, बोर्ड में, CIs में, O लेवल्स में, इन सब में, मास्टर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं, मैं तो क्लास का ऑलरेडी टॉपर हूँ। तो ओवर कॉन्फिडेंस में होगा क्या, आप जल्दी से क्वेश्चन पेपर से कंपोनेंट्स भी नहीं सही तरह पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट नहीं क्वेश्चन का सही पढ़ेंगे कि ये डिमांड क्या कर रहा है। आपने क्वेश्चन देखा और फ़ौरन लिखना शुरू कर दिया, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस यू गोना मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर मैंडेटरी एट दैट टाइम। सो वेयर fear will block your mind, overconfidence will make you reckless. What you want, a sweet spot, heightened level of awareness. आप जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए भी नहीं है, बट यू हैव अ सेंस दैट आई कैन डू दिस। मेरे से कुछ बच्चों ने स्कूल में एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर एग्ज़ाम्स में मोटिवेशन के लिहाज से एग्ज़ाम्स में कंटिन्यूस मोटिवेशन कैसे रखनी है। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा एग्ज़ाम्स में कंटिन्यूस मोटिवेशन, तो आप तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो हाइटन लेवल ऑफ अवेयरनेस यहाँ पर दरकार होता है कि सम टाइम मोटिवेशन बहुत ज़्यादा भी किसी जगह पे नुकसानदेह हो सकती है, कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो और ओवरवेलमिंग हो,
और आप उस तरीके से उस सिचुएशन को अप्रोच ना कर सकें, उसे हैंडल ना कर सकें, बल्कि ज़्यादा आपका माइंड डिराइव हो, तो दिस को ना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 3, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिहाइंड एनी प्रोसेस लाइज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी एंड स्मार्ट प्रोसेस। आपको सही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी कि किस तरह मैंने अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट को कवर करना है, इन दी एंड मेरे पास टाइम बच गया तो मैं दूसरा भी उसमें कवर करूँगा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम गोना कवर दैट इज़ there is possibility this will come in exams as well. आपको पता है कि outcome is not in your hand. पेपर आपने डिज़ाइन नहीं किया, क्वेश्चंस आपने नहीं बनाए, बट आपने एक प्रोसेस किया, कंटिन्यूस प्रोग्रेस की, आपने मेहनत की, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपने डिज़ाइन नहीं किया। दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ बिट अनफेयर। अनफेयर क्यों? कि दिस इज़ डिज़ाइंड अनफेयर यार, कि आपने इतने ज़्यादा नॉलेज का वो थोड़े से टाइम में आपने टेस्ट देना है। पूरे सालों की, पूरे सब्जेक्ट्स की, पूरी बुक्स की जो मेहनत है, you just gonna give your answers in 3 hours. So it's designed unfair. Number 4, silent self-belief. Thinking, I can and I will. Always repeat in your mind that I can and I will. I will keep on reminding you that until you have glued these things in your mind. यार, जिस तरह आपने दूसरी कॉम्पिटेंसीज अपनी लाइफ में सीखी, आपको कार चलाना नहीं आती थी, आपने कार चलाना सीखी, आपको बाइक चलाना नहीं आती थी, आपने बाइक चलाना सीखी, आपको बाइसिकल नहीं थी चलाना आती, वो आपने सीखी। जिस तरह आप लाइफ की दूसरी कॉम्पिटेंसीज सीख सकते हैं, तो आप ये भी सीख सकते हैं। इट्स जस्ट अ सब्जेक्ट यार, यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन लर्न, आपको कोचिंग अच्छी मिले, आपको टाइम मिले, आप में सेल्फ बिलीफ हो, यू कैन डू दिस। अगर एक शख्स को कार चलाना नहीं आती, इट डज़ंट मीन कि वो कभी चला नहीं सकता। उसको कार मिले, उसको ट्रेनर मिले, उसे टाइम मिले, वो डेफिनेटली चला सकता है। इसी तरह ये एक सिर्फ सब्जेक्ट ही है, आपने दूसरी कॉम्पिटेंसीज ज़िंदगी की सीखी, आप ये भी सीख सकते हैं। Another thing, the next thing is number 5, don't make your exams about beating someone else. जिन स्टूडेंट्स में competitive spirit ज़्यादा होती है, तो वो यही सोचते हैं कि मैंने इसे हराना है, उससे आगे निकलना है। मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा 90% आपने स्कोर कर लिया, यू आर हैप्पी यार दैट आई हैव डन दिस। बट जैसे ही आपको मैसेज आता है कि यार वो तेरा जिससे तुझे थोड़ी चिढ़ लगती थी क्लास में, वो बंदा 93% ले गया, क्या होगा? आपकी यूं करके ज़ूम सारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हैप्पीनेस है, वो सारी क्या डाउन चली गई। आपने अब खुद स्ट्रेसफुल बना रहे हैं एग्ज़ाम को अपने लिए। सारे एग्ज़ाम को स्ट्रेसफुल आप कौन बना रहा है? आप खुद बना रहे हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रख के। तो डोंट always think about beating someone else yaar. He has his own life, you have yours. Same is the case in in business, in job, in everything. In जैसे कोई सोचता है कि मुझे इसको हराना है in job, in business, तो आप unduly stress को हाई कर रहे हो अपने लिए। जस्ट फोकस ऑन योर वेलबींग, ऑन योर एग्ज़ाम्स। हाँ, अपने आप को बेहतर बनाएं, इम्प्रूव करते रहें, और इंशाल्लाह आप इम्प्रूव करेंगे। अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जामिनेशन इज़ नॉट अ वार। एग्जामिनेशन इज़ नॉट अ वार, इट्स जस्ट another phase of life where you are being tested unfairly. I will say that again, it's designed unfairly, my brother. Where are you are examined a huge collection of knowledge in a very short period of time.
It's designed unfair. That's how the world is. There is life beyond exams. भाई और भी ज़िंदगी है. आपने स्ट्रेटजीज बनाई हैं, आपने कंपोनेंट सीखे, आप एग्ज़ाम्स में से कामयाब नहीं हुई, लेकिन अगर ये चीज़ें आपने सीख ली हैं तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं आगे जाके बिजनेस में, जॉब में, लाइफ के किसी हिस्से में आप ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे. अगर नहीं कुछ बात बनती, यू चेंज योर स्ट्रेटजी, यू चेंज योर प्रोसेस, बिकॉज इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस. आज एक एग्ज़ाम है, कल फिर नया एग्ज़ाम है. एग्ज़ाम इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस. यू हैव टू मेंटेन सेल्फ रिव्यू प्रोसेस. Whether you are topper or someone who didn't perform well in the examination, तो बात क्या है कि भाई अगर आपने टॉप कर लिया, यू आर गोना सेलिब्रिटी फॉर 2 or 3 days. न्यूज़पेपर्स में आएंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, माँ बाप बहुत खुश होंगे. फिर क्या होगा? एक और एग्ज़ाम, नया प्रोसेस, कॉलेज, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, देन जॉब. इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस. भूल जाएंगे लोग आपने टॉप किया था. चंद दिन के लिए बैनर्स लगेंगे एकेडमीज़ के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, आपकी यूनिवर्सिटी में आपका नाम होगा, लेकिन जॉय और सैडनेस 1 या 2 दिन की होनी चाहिए. इसके बरक्स अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वो प्रोसेस भी, वो सैडनेस भी 1 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. यू विल गेट अनदर चांस. You will enter a new phase. You can do well. You can change your strategy. You can do continuous self progress or review yourself. You can get a new coach. Anything. But there are a lot of chances that you can improve in the next phase. That life never ends in one examination. Just remember, let the glory or the pain last for only one day. You know, with every morning when the sun rises, we all have the chance to reset our lives. Every day is a new opportunity. Every coming moment is a new opportunity. So don't give up and keep on working hard. I want to bring about some practical tips in order to do you should do well in the examination. Number 1 is strategy. You look at your syllabus. You are aware of your weaknesses. You know your strengths. You know the paper pattern. You know the marking scheme. Then you make a strategy. You give yourself time. This, gonna make a lot of difference in your examination. आप आजमा के देख लें. आपको आपका सिलेबस पता है, आपको स्ट्रेटजी आपने बना ली है कि मैंने इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है, इन पे कम फोकस करना है, इस पे ज़्यादा एम्फेसिस करना है, किस पे कम एम्फेसिस करना है. तो काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई होना शुरू हो जाएंगी कि स्ट्रेटजी इज़ it's really very important regarding examination. Number 2 is efforts. Divide your efforts over extended period of times. सारा प्रेशर एंड वाले दिनों में नहीं लेना. कुछ पेरेंट्स भी इन दिनों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं बच्चों को, कुछ टीचर्स भी. भाई आप पढ़ते वक्त बिल्कुल किताबी कीड़ा नहीं बन सकते. आप जब भी पढ़ें, मेरा ये मानना है, आप ब्रेक लें 15 मिनट की, आप क्रिकेट खेलें, आप स्नूकर खेलें, आप कुकिंग करें, आप मेडिटेशन करें, कुछ भी करें. लेकिन I will not recommend social media, mobile and TV because these are passive entertainment. In active entertainment like cooking, like cricket, you are going to, handle your mind and everything completely because आप उसके observer नहीं होते, आप उसको मुकम्मल तौर पर enjoy कर रहे होते हो उस चीज़ को. While in social media and television, it's passive entertainment. So rather than getting fresh, you will deplete yourself. Number 3 is self-belief. When you enter in the examination, you do your best available at that time. हो सकता है बड़ी चीज़ें माइंड से निकल जाएं, प्रेशर भी होता है कुछ एग्जामिनेशन का, एग्जामिनेशन सेंटर का कुछ माहौल इस तरह होता है,
प्रॉपर एटमॉस्फेयर समटाइम्स नहीं होता, हवा नहीं आपको आ रही है, वो ये चीज़ें काफ़ी आपको स्ट्रेस में लाती हैं। लेकिन आपने क्या करना है, बेस्ट अवेलेबल मटेरियल जो आपके जहन में उस टाइम आ रहा है, बी क्रिएटिव, वो यूज़ करें। बिल्कुल घबराना नहीं है, सेल्फ बिलीव होना चाहिए, आई कैन एंड आई विल, मैं ये करके जाऊंगा। आपने पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना है, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका कंपोनेंट समझने हैं, उसकी डिमांड्स समझनी है, वो क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। देन आपने पूरा सेटल डाउन होके बिल्कुल रिलैक्स होके अपना बेस्ट आंसर उस टाइम देना है। This is the time you are being tested unfairly of, a huge knowledge into 2 or 3 hours, as I told you before. Number 4 is time. Time is very critical component. How are you going to using your time leading up to the examination? आप किस तरह अपना टाइम बचाते हैं और अपना टाइम किस तरह यूटिलाइज करते हैं। आप you may be a morning person or a night person, this is not a time to change yourself. आप जिस तरह हैं उस तरह अपने आप को एक्सेप्ट करें। अगर आप मॉर्निंग में अच्छी तरह पढ़ सकते हैं तो अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, आप मॉर्निंग में टाइम को डिवाइड करें, ब्रेक्स लें, खाएं पिएं और स्टडी करें। अगर आप रात को अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी कि मीन्स आप रात को स्टडी करना आपको बेटर लगता है, और कोई मशवरा दे रहा है कि भाई दिन को पढ़ना शुरू कर दो, भाई दिस इज़ नॉट अ टाइम टू चेंज, this is a time to drive best available that you can do. अगर आप नाइट में अच्छा पढ़ते हैं तो भाई अपना स्ट्रेटजी चेंज ना करें, ये एग्जामिनेशन के बाद की चीज़ें हैं। रात को पढ़ें, स्टडीज़ करें और बेस्ट अवेलेबल थॉट्स अपनी एग्जामिनेशंस करें। योर फिजिकल वेलबींग इज़ एज इम्पोर्टेंट एज योर मेंटल वेलबींग। तो अगर आप सोएंगे ठीक से नहीं, अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, तो फिर आप किस तरह परफॉर्म करेंगे बेटर। एक बंदे की नींद ही नहीं पूरी हो रही तो वो एग्जामिनेशन सेंटर में फिर मुंह ही दो के बार बार आएगा, उसे झटके ही लगेंगे नींद के, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा उस तरह से। सो टेक इनफ स्लीप, गिव योर सेल्फ टाइम, टेक ब्रेक्स। पेरेंट्स स्ट्रेस ना दें, वही बातें बार बार कर रहा हूँ, पेरेंट्स स्ट्रेस ना दें, बच्चे को रिलैक्स होकर पढ़ने दें। और बच्चों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए कि वाई माई पेरेंट्स आर स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन मी, now this is my responsibility. In the end of the day, I can do well, I still have a time to do well. Breaks लें, gardening करें, snooker खेलें, cricket खेलें, because these are active engagements. In active engagements you are gonna hand over your mind totally to that particular thing. In cooking आप पूरी तरह उसमें आप स्पेक्टेटर नहीं होते, बल्कि आप परफॉर्मर होते हैं, उसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन पैसिव एंटरटेनमेंट लाइक गेम्स, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, दीज आर नॉट रिकमेंडेड। तो आप एक्टिव एंगेजमेंट्स में रहें, आप फ्रेश होके आएंगे। इन पैसिव एंगेजमेंट्स यू विल rather nourishing, you will deplete yourself. Another important thing is recaps. Revision is really very important. मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि when I was in graduation and studying literature and even in matriculation, what I do, मैं अपने कुछ lectures को रिकॉर्ड कर लेता था अपने सेल फ़ोन में, रिकॉर्डर में। और जब कहीं जा रहा हूँ, मीन्स जॉगिंग वॉक करने जा रहा हूँ या ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं हैंड्स फ्री के ज़रिए वो लेक्चर्स रिवाइज़ करता रहता था। तो क्या होता है कि आप अपने बेस्ट अवेलेबल जो रिसोर्सेज से वो निचोड़ के एक पूरा निचोड़ रख लेते हैं, जो डेफिनेशंस हैं, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो आपको फिर भूलते नहीं हैं। और वही चीज़ें आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। लाइक आप हेडलाइंस चीज़ों की एक नोट्स बना के रख लेते हैं, वॉइस नोट्स, वोकल्स। And still I'm using the same technique when I did the masters. I still use that technique, and you won't believe that it's really helpful. Try to utilize these things because gadgets अब सबके पास हैं, मोबाइल सब बच्चों के पास होता है। आप एक दिन आजमाएं तो सही, रिकॉर्डिंग करके आप 2-3 बार सुने, होगा क्या, आपके लिसनिंग से आपके
और ज़्यादा क्लियर होंगे वो सारे डाउट्स वगैरह, सब क्लियर हो जाएगा, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी बार बार सुन के। अनदर थिंग इज़ टेक्निक। इट्स नॉट अबाउट द हार्ड वर्क, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क। मुझे किन चीज़ों पे एम्फेसिस देना है, किन चीज़ों पे नहीं देना, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। लाइक आजकल जो टिप्स के नोट्स आए हुए हैं उसके ऊपर काइंडली आप वो टिप्स के सब नोट्स बच्चे लाएं, चाहे वो इंटर में है, ग्रेजुएशन में है, मास्टर्स में है। और बिकॉज अब क्या हुआ है कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस उसके ऊपर लिखा होगा, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उन्होंने पास पेपर से वो सब एक्सक्लूड कर दिया जो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो होगा क्या, वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं बिलीव करता हूँ और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर बच्चे से वो पास पेपर 10-15 आई रेकन सफ़े हैं लास्ट में, और लाना कौन सा है, नया अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, वो ही कर लेंगे तो इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। अगर उसे कुछ भी नहीं आता, 2-3 दिन में भी वो सफ़े पढ़ लेगा तो वो बंदा नाकाम नहीं होगा, उसे समझ लेगा। I would like to close this particular video which to my ability I was trying to offer you some practical tips. Just 2 or 3 things I want to read. इससे पहले वीडियो ख़त्म हो, exams are very important. They are just a new phase of your life. इम्तहान बहुत ज़्यादा important है, लेकिन these are not your last exams. Do your best in the examination. I will not say you best of luck, because in Japanese they wish you do your best. They don't wish you best of luck, because it means they are saying that everything is not in your hand. It depends on your luck and other things. I would like to say you do your best, because you have the ability and you can do this. Exams important and they're just chapters of your book. You can do well, okay, and you will inshallah do well. Or I wish you, once again, do your best, stay healthy, stay safe. Until next time, take care. Allah Hafiz on us.